मूवी की शुरुआत एक बर्फीले सुंदर सी जगह से होती है जहाँ पे हम बहुत सारे क्यूट लोगों को देख पाते हैं जो कि आपस में बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं एक कमरे के अंदर हम ग्रिंच नाम के कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसे लोगों की खुशी से बहुत ज्यादा नफरत थी और उसे अपने अलावा दूसरे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जिस वजह से वो शहर से काफी ज्यादा दूर एक ऊंचे पहाड़ पे अपना घर बना के रहता था। वहाँ ग्रिंच अपने एक डॉग के साथ रहता था जिसका नाम मैक्स है और ग्रिंच अपने घर से बाहर शहर तभी जाता था जब उसके घर का जरूरी सामान खत्म हो जाता था। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिढ़ा रहता था जिस वजह से वो लोगों को काफी ज्यादा परेशान भी किया करता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत होवेल शहर से होती है जहां उस शहर के सारे लोग क्रिसमस की जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे। वो त्योहार वहां के लोगों के लिए काफी ज्यादा मायने रखता था जिस वजह से वहां के लोग काफी ज्यादा खुश थे। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रिंच को देख पाते हैं जो कि आराम से अपने घर में लेटा हुआ था और जब वो सो के उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर का सारा जरूरी सामान खत्म हो चुका है, जिस वजह से उसे ना चाहते हुए भी अपनी जरूरत का सामान लाने के लिए शहर की ओर जाना पड़ता है। लेकिन रास्ते में ग्रिंच अपने डॉग को समझाता है कि तुम्हें अगर कोई बुलाए तो तुम उसके पास मत जाना, क्योंकि जिस बिहेव का ग्रिंच था वो अपने डॉग को भी सेम वैसा ही बनाना चाहता था। रास्ते में जब ग्रिंच क्रिसमस मनाने के लोगों की तैयारियों को देखता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ देखने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और वहाँ से भागते हुए सीधा ग्रोसरी स्टोर पे पहुँच जाता है। उसी शहर के अंदर हम डोना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने घर और ऑफिस के काम से बहुत ज्यादा हमेशा बिजी रहती थी। उसके 2 जुड़वा बच्चे भी थे और उसकी सिंडी नाम की एक छोटी सी बेटी भी थी और सिंडी को अपनी मॉम को इतना ज्यादा काम करता हुआ देख उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, जिस वजह से सिंडी यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंटा से इसकी विश मांगेगी, जिस वजह से वो सेंटा के लिए एक लेटर लिखती है और पोस्टमैन के थ्रू पोस्ट करने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन रास्ते में गलती से सिंडी ग्रिंच से टकरा जाती है, जिस वजह से सिंडी का लेटर वहाँ पे खो जाता है। अब मायूस सिंडी ग्रिंच से कहती है कि क्या आपने मेरा लेटर देखा, क्योंकि उसमें मैंने सेंटा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज लिखा था। लेकिन ग्रिंच यहाँ पे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो गुस्से में सिंडी को बुरा भला कहने लगता है। अब यहाँ पे सिंडी काफी ज्यादा प्यारी थी, जिस वजह से ग्रिंच उसे कहता है कि अगर तुम्हें सेंटा के पास लेटर भेजना ही है तो तुम सीधा उससे फेस टू फेस बात करो, यहाँ लेटर भेजने की क्या जरूरत है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये आइडिया सिंडी को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिस वजह से सिंडी डिसाइड करती है कि वो सेंटा के पास उसे मिलने के लिए जाएगी और वो यहाँ से अकेले ही नॉर्थ पोल सेंटा के पास जाने का सोचती है। लेकिन जब उसकी मॉम को इसके बारे में पता चलता है तो वो सिंडी से कहती है कि तुम्हें वहाँ जाने में पूरा 1 महीना लग जाएगा। लेकिन जब सिंडी को इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने इस प्लान को ड्रॉप कर देती है। उसके बाद हम ग्रिंच को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ बैठ के चेस खेल रहा था, लेकिन तभी उसका घर का सामान अचानक से कांपने लगता है और जब वो घर से बाहर निकल के देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका नेबर शहर की तरफ एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री लेके जा रहा है। अब ये सब कुछ देखने के बाद ग्रिंच को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस ट्री को बर्बाद कर देगा, जिसके लिए वो एक अच्छा सा प्लान भी बनाता है। लेकिन उसका प्लान यहाँ पे बर्बाद हो जाता है और जो जुगाड़ उसने बनाया था जिसकी मदद से वो उस ट्री को बर्बाद कर सके वो उसी में फंस जाता है, जिस वजह से वो तो उल्टा उसे ही फेंक देता है और वो सीधा क्रिसमस ट्री में जाके लटक जाता है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखता है, जिसे देखने के बाद उसे अपना बचपन याद आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो बचपन से ही एक ऑर्फनेज में पला है, जहाँ वो ऑर्फनेज में हमेशा अकेला रहा करता था और बाहर के बच्चों को खेलते हुए हमेशा देखा करता था। और यही वो कारण है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा लोगों से नफरत करने लगा है। और इसके बाद ग्रिंच वहाँ से अपने घर चला जाता है। अगले दिन ग्रिंच डिसाइड करता है कि वो सेंटा क्लॉज बन के शहर के सारे क्रिसमस ट्री को चुरा लेगा, जिस वजह से वो एक रेनडियर के पास जाके किसी तरीके से उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेता है और रात को ग्रिंच अपने प्लान पे काम करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उस रेनडियर को उसका अपना परिवार मिल जाता है, जिसे देखने के बाद ग्रिंच को उस पे दया आ जाती है और वो उस रेनडियर को वहाँ पे आजाद कर देता है। दूसरी तरफ हम सैंडी को भी देख पाते हैं जिसने सेंटा क्लॉज को पकड़ने के लिए अपने घर में एक छोटा सा ट्रैप बना रखा था ताकि वो सेंटा को अपने ट्रैप में फंसा के उनसे विश मांग सके। इधर दूसरी तरफ हम ग्रिंच को भी देख पाते हैं जिसने मैक्स की मदद से पूरे शहर की बार्गेनिंग कर ली थी ताकि उसके आगे के प्लान में कोई रुकावट ना आए। अब यहाँ पे ग्रिंच सोच चुका था कि वो सेंटा क्लॉज के ड्रेस को पहन के ही वहाँ पे चोरी करेगा और वो अपने प्लान के हिसाब से मैक्स को ही रेंडर की जगह पे रिप्लेस करके वहाँ से निकल जाता है। अब शहर पहुँचने के बाद ग्रिंच बहुत जगह पे चोरी कर लेता है और वो वहाँ के सारे सजावट को खराब कर देता है। लेकिन जैसे ही ग्रिंच यहाँ पे सिंडी के घर में जाता है तो वो उसके ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन जैसे ही सिंडी ग्रिंच को उस ट्रैप में फंसा
हुआ देखती है तो वो वहाँ के उस ट्रैप में से उसे निकाल देती है और सिंडी उसके पास जाके उसे दूध देती है, क्योंकि सिंडी को यही असली सेंटा लग रहा था। जब सिंडी ग्रिंच के पास इतने सारे ट्रीज को देखती है तो वो इसके बारे में उससे पूछती है, जिसपे ग्रिंच उसे बताता है कि उन सारे ट्रीज की लाइट खराब हो गई है और मैं उसे ठीक करने के लिए अपने साथ लेके जा रहा हूँ। लेकिन जब सिंडी ग्रिंच को अपने विश के बारे में बताती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और सिंडी अपना विश को बोल के उसे थैंक यू बोल के वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन इसके बाद भी ग्रिंच अपने मिशन को चालू रखता है और यहाँ पे ग्रिंच शहर के सारे ट्रीज और सजावट के सारे सामान को वहाँ से लेके चला जाता है। अगली सुबह जब शहर के लोगों की आंखें खुलती है तो सबको पता चलता है कि उनके सारे ट्रीज चोरी हो चुके हैं और उनके सजावट का सारा सामान भी वहाँ पे गायब था। अब इन लोगों को यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी हरकत कौन कर सकता है, जिसके बाद सिंडी सबके सामने आ जाती है और वो सबके सामने खुद को इसका दोषी मानती है और वो कहती है कि शायद मैंने सेंटा के लिए ट्रैप लगाया था जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया होगा और इसी वजह से वो सारा सामान यहाँ से लेके चले गए हैं। जिसपे उसकी मॉम डोना उससे आके कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि सेंटा क्रिसमस ट्री या सजावट में नहीं बल्कि हमारे दिल में है। और उसके बाद शहर के सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के मिलके वहाँ पे सेंटा का गाना गाने लगते हैं। लेकिन जब ग्रिंच शहर के लोगों को इतना ज्यादा खुश देखता है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और जब ग्रिंच दूरबीन से सिंडी को देखता है तो उसकी शक्ल देखने के बाद उसे अपनी गलतियां रियलाइज होती है कि उसे अपनी लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब ग्रिंच जो भी सामान वहाँ से चुरा के लाया था वो अचानक से पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। तब ग्रिंच वहाँ पे उसे बचाने लगता है, जिसकी मदद वहाँ पे रेनडियर भी आके करता है। उसके बाद ग्रिंच जानबूझ के वो सारा सामान शहर के लोगों के पास लेके चला जाता है और वहाँ पहुँच के वो सब लोगों से माफी मांगता है और उन लोगों से अपनी सारी सच्चाई भी बता देता है। और अब इसके बाद वो सीधा अपने घर चला जाता है। अब क्योंकि ग्रिंच का नेचर काफी ज्यादा बदल गया था, जिस वजह से वो अपने डॉग को भी एक गिफ्ट देता है, जिसे देखने के बाद उसका डॉग मैक्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसके गेट को कोई नॉक करता है और चेक करने पे उसे पता चलता है कि ये तो सिंडी है, जो कि ग्रिंच और उसके डॉग मैक्स को क्रिसमस में इनवाइट करने के लिए आई थी। जिसपे ग्रिंच उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पे इनवाइट करने क्यों आई हो। जिसपे सिंडी उसे प्यारा सा जवाब देते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आप सालों से अकेले रहते आए हो, इसलिए हम सब लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया कि अब आप कभी अकेले नहीं रहोगे। अब ये सब कुछ देखने के बाद ग्रिंच काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद ग्रिंच सिंडी के घर पहुंचता है, जहां पहुंचने के बाद वो ढेर सारे लोगों को देखता है जो कि ग्रिंच के साथ बिल्कुल फैमिली की तरह बिहेव कर रहे थे। और ये सब कुछ देखने के बाद ग्रिंच के आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि यहाँ उसे रियलाइज हुआ था कि फैमिली क्या चीज होती है। और यहाँ उसे रियलाइज होता है कि वो क्रिसमस या लोगों से नहीं बल्कि उसे अपने अकेलेपन से नफरत है और यही वो कारण है जिसकी वजह से वो लोगों से इतनी ज्यादा नफरत करता था। अब वहाँ पहुंच के ग्रिंच सबको थैंक यू बोलता है और सब लोग साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।